की बात है, चंदापर नाम का एक गांव था। इस गांव में गंजा अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके 3 बच्चे थे और वो तीनों जवान और समझदार हो चुके थे, लेकिन महंगाई बहुत थी। इस वजह से बच्चों ने एक दिन फैसला किया कि क्यों न हम अपने बाप की दौलत को आपस में बांट ले और जो बचेगा वो हम पिताजी को दे देंगे और उनसे जान छुड़ाएंगे। एक दिन मौका मिल गया। वह तीनों भाई एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए और आपस में बातचीत करने लगे। सुनते हो भैया, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हमारे हिस्से में पूरी दौलत आ जाएगी और पिताजी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो है क्या? जल्दी से बताओ, मुझे तो सब्र ही नहीं हो रहा है। पता नहीं हमारे बाप ने कितना ज्यादा दौलत छुपा के रखा है हमसे। देखो भैया, सीधी सी बात है, क्यों ना हम पिताजी से अंगूठा लगवा लेते हैं। पिताजी को तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, हम उनका फायदा उठा सकते हैं। ऐसे सारी जमीन हमारी हो जाएगी। अरे तुम दोनों को अक्ल वक्ल नहीं है। देखो, अंगूठा लगवाने से कुछ नहीं होगा। गांव वालों को जैसे ही पता चलेगा कि हमने मजबूरी से अंगूठा लगवाया है तो गांव वाले हमें चूहे बिल्ली की तरह मारेंगे और हमें गांव से निकाल देंगे। इससे अच्छा हम सीधा सीधा सारी दौलत रख लेते हैं और पिताजी को बोल देते हैं कि जो एक बंजर खेत है और एक झोपड़ी है वह आप रख लीजिए। वैसे भी इस उम्र में पिताजी हमसे बहस थोड़ी ना करेंगे। ये तो काफी अच्छी तरकीब लग रही है। इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये तो कमाल का सुझाव है। इसके बाद अगले दिन तीनों बेटे गंजे के पास पहुँचे और अपने पिताजी को सारी बात बताने लगे कि कैसे वे सारी जमीन रखना चाहते हैं और अब वे बड़े हो चुके हैं तो सारी जमीन और सारी दौलत उनके हवाले कर दी जाए। वैसे भी अब वो इस दौलत का क्या ही करेंगे। जब पिताजी ने ये सारी बातें सुनी तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और वे कोई फैसला नहीं कर पाए। उन्होंने चुपचाप मान लिया और वो बंजर खेत और एक छोटी सी झोपड़ी अपने पास रख ली। अगले दिन सुबह होते ही तीनों बेटे इकट्ठा हुए और अपने पिताजी को घर से निकालने लगे। पहले तो पिताजी को ऐसा लगा कि वे मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वाकई में ही कह दिया कि पिताजी अब जा सकते हैं। हमारी कल बात हो गई थी, हमने वो झोपड़ी खाली भी करवा दी है और खेत भी पूरे तरीके से साफ करवा दिया है। वैसे भी अब आपको अकेले रहना चाहिए।